हेलो दोस्तों, मार्केट में रिटर्न्स कम हैं, म्यूचुअल फंड के एनएवी भी कुछ खास नहीं हैं और यूलिप में जल्दी रिटर्न्स नहीं आएंगे। फिर ऐसी परिस्थिति में हमें कहाँ पैसे लगाने चाहिए? तो इसका सल्यूशन है पोस्ट ऑफिस की एफडी। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कौन सी पोस्ट ऑफिस की स्कीम देती है और कौन से स्कीम में आपका पैसा डबल होता है। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पोस्ट ऑफिस स्कीम करने पर आपको कौन कौन से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम तीनों फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं। ये एक कॉन्साइज ब्रीफिंग है तीनों फंड्स के, ताकि आप तीनों एक ही साथ देख सको और आपको ये पता चले कि कौन बेहतर है और कौन सी चीज़ों के लिए आप ध्यान रखना चाहिए अगर आपको ये स्कीम में एंटर करना है। तो आइए देखते हैं। इंटरेस्ट रेट में आप डिफरेंस देखोगे कि सबसे ज़्यादा केवीपी देता है और उसके बाद नेशनल टाइम डिपॉजिट, जो हम फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से जानते हैं। मंथली इनकम स्कीम का इंटरेस्ट है 6.6%। बाकी ये तीनों फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट पे आउट में भी डिफरेंस है। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट आपको सालाना इंटरेस्ट देता है और मंथली इनकम स्कीम, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, मंथली इंटरेस्ट देता है और केवीपी आपको मैच्योरिटी के बाद इंटरेस्ट देता है। तीनों डिपॉजिट स्कीम्स में प्रीमेच्योर विड्रॉल की भी अलग अलग कंडीशंस है। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट आप 6 महीने से पहले नहीं निकाल सकते हो और 6 से 12 महीने के अंदर अगर आपने कैंसिल किया तो आपको 4% जो सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट है पोस्ट ऑफिस का, आपको वो मिलेगा। सिमिलरली अगर आप मंथली इनकम स्कीम 1 साल से पहले आप नहीं तोड़ सकते हो। बाकी अगर आपने 1 साल और 3 साल के अंदर कैंसिल किया तो आपको 2% पेनल्टी लगता है, जो आपका डिपॉजिट से काट दिया जाता है। सेम 3 ईयर से ऊपर अगर आप जाते हो तो पेनल्टी आपका कम होके 1% हो जाता है। और केवीपी में वही चीज़ है, आप विड्रॉल जो है आप 2 साल और 6 महीने के बाद ही कर सकते हो। तीनों के टैक्स बेनिफिट में भी डिफरेंस है। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में टैक्स बेनिफिट है जो एटीसी के अंदर आती है। मंथली इनकम स्कीम में भी टैक्स बेनिफिट एटीसी के अंदर आती है, लेकिन केवीपी में आपको एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। देखेंगे पहले नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट स्कीम डिटेल में। एक ऐसा स्कीम है जिसका टेन्योर 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल ही है। तो उसके इंटरेस्ट रेट 5.5 है, 1, 2, 3 साल तीनों के इंटरेस्ट रेट, और 5वें साल और 5 साल अगर आप ये एफडी करते हो तो 6.7% मिलता है। तो मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया है आपको इजी से समझ में आए, इसीलिए इसका कंपैरिजन मैंने एसबीआई के इंटरेस्ट रेट से किया है। तो अगर आप देखोगे कि 5 साल में अगर आप 1 लाख डिपॉजिट करते हो इस स्कीम के अंदर, आपको मिलेगा 1,39,406। सेम वही अमाउंट अगर आप एसबीआई जैसे बैंक में रखोगे या फिर कोई इक्विवेलेंट प्राइवेट बैंक में रखोगे तो 5.4% के हिसाब से आपको मिलेगा 1,30,760। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी अमाउंट, जो कि 9,000 के आसपास है, उतना डिफरेंस आ रहा है आपको। देखते हैं कौन कौन ये डिपॉजिट स्कीम कर सकता है। सबसे पहले एक कोई भी इंसान जो 18 साल के ऊपर हो वो कर सकता है, और वही इंसान एक जॉइंट अकाउंट कर सकता है बाकी 2 लोगों के साथ मिलके। अगर कोई माइनर है जो 10 साल के ऊपर है तो वो खुद के नाम पे कर सकता है, और एक माइनर जो 10 साल के नीचे है वो खुद तो अपने नाम से नहीं कर सकता है, लेकिन एक गार्डियन उसके बिहाफ पे जरूर इन्वेस्ट कर सकता है। कुछ अलग फीचर्स हैं उसके, जैसे कि मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपीज़ होता है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। ये सबसे बड़ी अच्छी फीचर है इसमें कि मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, और कैश से भी आप खुला सकते हो इसको। नॉमिनेशन आप अकाउंट खोलने के साथ ही दे सकते हो या फिर अकाउंट खोलने के बाद। उसी तरह ये अकाउंट आप एक पोस्ट ऑफिस ब्रांच से दूसरे पोस्ट ऑफिस ब्रांच को ईजी से ट्रांसफ़र कर सकते हो, प्लस एक पर्सन के नाम से दूसरे पर्सन को भी आप ट्रांसफ़र करा सकते हो। ये फैसिलिटी आपको बैंकों में नहीं मिलेगी।
पांचवा चीज़ है, अगर आपको ये एफडी एक फिक्स्ड टेन्योर आपने किया है और आप हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े पैसे की और आप उसको एक्सटेंड भी कराना चाहते हो, तो मैच्योरिटी होने से पहले ही आप अगर एक रिटर्न रिक्वेस्ट दे दोगे पोस्ट ऑफिस में, तो उसको आप एक्सटेंड करा सकते हो इजीली। छठा चीज़ है कि ये एफडी में आपको टैक्स सेविंग की बेनिफिट मिलता है एटीसी सेक्शन के अंडर, जो सिर्फ 5 साल की एफडी में मिलता है। आपने ऑलरेडी देखा हो। आइए देखेंगे इस पोस्ट ऑफिस स्कीम के कुछ डीमेरिट्स, जैसे कि 6 महीने से पहले इसका प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं हो सकता है, और अगर आपने 6 और 12 महीने के अंदर आपको कैंसिल किया तो आपको 4% सेविंग्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। और इस एफडी का कोई फ्लेक्सिबल टेन्योर नहीं है, मतलब अगर किसी को 4 साल का करना है तो नहीं कर सकता, अगर किसी को कुछ महीनों का करना है 6 महीने या फिर 15 महीने या फिर 25 महीने, वैसे भी नहीं कर सकता है। और मैक्सिमम टर्म सिर्फ 5 साल है, वो चाहे तो बढ़ा नहीं सकता है उसको। तो किसी को अगर 5 साल से ऊपर वाला टेन्योर का करना है तो वो नहीं कर सकता है इसमें। और सबसे बड़ी डिमेरिट तो ये है कि अगर आपको पोस्ट ऑफिस ब्रांच में आपका सेविंग्स अकाउंट है नहीं कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंदर, तो आपको फिजिकली हर बार विजिट करना पड़ेगा उस ब्रांच को। जब भी आपको कोई भी कैंसिलेशन करवानी है, प्री मैच्योर विड्रॉल करानी है या फिर कोई भी सर्विस रिलेटेड इश्यू हो स्कीम के रिलेटेड, तो आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया स्कीम, वो है मंथली इनकम स्कीम। ये तो हमारा फेवरेट है, हर कोई। आइए देखते हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया स्कीम जो है मंथली इनकम स्कीम, और उसमें इंटरेस्ट रेट ही बहुत ही अट्रैक्टिव है, 6.6%। ये छोटा सा कैलकुलेशन में देख लेते हैं कि अगर आप 1 लाख का डिपॉजिट करते हो मंथली इनकम स्कीम के अंदर, तो आपको महीने का इंटरेस्ट मिलता है 550 रुपये, और वही अमाउंट अगर आप SBI में करते हो तो आपको मिलता है 5.4%, और मंथली इंटरेस्ट आ जाता है 450 रुपये। तो आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है। इसीलिए अगर आप महीने का इनकम चाहते हो, अगर आप हाउसवाइफ हो या फिर आप पेंशनर हैं और आपको महीने का खर्चा चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो ये वाला स्कीम आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। फिर देखते हैं कौन कौन कर सकता है ये एफडी। ये एफडी सेम जैसे पहले वाले स्कीम में था कि कोई भी जो 18 साल के ऊपर हो वो कर सकता है, और वो जॉइंट में भी कर सकता है, मैक्सिमम 3 अडल्ट के साथ। बाकी जो माइनर है 10 साल के ऊपर, वो खुद अपने नाम से कर सकता है, और अगर 10 साल के नीचे कोई माइनर है तो एक गार्डियन उसके बिहाफ पे कर सकता है। या फिर कोई पर्सन की अगर मानसिक परिस्थिति अच्छी नहीं है तो उसके नाम पे भी एक गार्डियन एफडी करा सकता है। उसके अलग फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि मिनिमम अमाउंट उसके 1000 रुपये है, और मैक्सिमम एक पर्सन सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख कर सकता है। वही पर्सन अगर जॉइंट में करता है तो मैक्सिमम 9 लाख तक ही कर सकता है। ये वाली स्कीम आप कैश से भी खोल सकते हो, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तक, और बाकी अमाउंट आपको चेक में देना होता है। नॉमिनी भी आप अकाउंट खोलते वक्त दे सकते हो या फिर खोलने के बाद। और ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट सेम है जैसे बाकी सारे स्कीमों में है पोस्ट ऑफिस की। एक एडिशनल चीज़ ये है कि इसमें जो कि महीने का इंटरेस्ट आता है, इसीलिए अगर आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स बैंक में है तो इंटरेस्ट बहुत आसानी से क्रेडिट हो जाता है उस अकाउंट में। लेकिन अगर है नहीं तो हर महीने आपको जाना पड़ेगा वो इंटरेस्ट को विड्रॉ करने के लिए। और मान भी लीजिए कि आप भूल गए विड्रॉ करने के लिए, अगर वो जमा भी हो गया, वो अक्रू करता है इंटरेस्ट, तो उसमें आपको कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप MIS स्कीम करना चाहते हो। कुछ डीमेरिट्स ऐसे हैं कि मैक्सिमम टेन्योर 5 साल है। अगर कोई चाहता है कि ये बहुत अच्छा प्लान है और मुझे 10 साल तक करना है तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसी तरह इन्वेस्टमेंट अमाउंट का भी एक कैप है, जैसे कि 4,50,000 है सिंगल अकाउंट, और जॉइंट में करना चाहो तो 9 लाख उसका मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते हो। प्री मैच्योर विड्रॉल के कुछ ऐसे कंडीशंस है कि 1 साल के पहले आप नहीं कर सकते हो, प्लस अगर आप 3 साल के पहले करते हो तो आपको 2%, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 2% आपके डिपॉजिट के अमाउंट से काट लिया जाता है। सपोज आप 1 लाख का करते हो एफडी तो 2,000 रुपये आपका काट लिया जाता है अगर आप विड्रॉ करते हो 3 साल से पहले।
वही चीज अगर आप 3 साल के बाद करोगे तो सिर्फ 1% पेनल्टी कटता है, जो कि आपका डिपॉजिट से कटता है। याद रखिए दोस्तों, पेनल्टी हमारा इंटरेस्ट से नहीं कटता है, डिपॉजिट के अमाउंट से कटता है। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर आप वो अमाउंट को विड्रॉ नहीं करोगे महीने का। तीसरा सबसे बढ़िया प्लान है पोस्ट ऑफिस में, जो कि आपका पैसा डबल करता है। शायद ऐसा प्लान पूरे हमारे देश में कोई भी नहीं देता होगा कि हमारा पैसा झट से डबल हो जाए, लेकिन ये गारंटेड पोस्ट ऑफिस स्कीम है जहां पे आपका पैसा 10 साल और 4 महीनों में डबल हो जाता है। अगर आप 1 लाख करते हो तो आप एग्जैक्टली 10 साल और 4 महीने के बाद आपका वो अमाउंट 2 लाख होता है। और इंटरेस्ट रेट आप जान लीजिए कि 6.9% है एनुअली, जो हर साल आपका एक्रू करता है। देखेंगे इस स्कीम को खोलने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। वही सिंगल अडल्ट कर सकता है 18 साल के ऊपर, और वही अडल्ट अगर किसी के साथ ज्वाइन करना चाहता है तो सेकंड होल्डर बन के दूसरा अकाउंट खोल सकता है। सेम और एक अगर ज्वाइन करना है मैक्सिमम तो वो थर्ड होल्डर बन के तीसरा अकाउंट भी खोल सकता है। तो एज ए होल एक पर्सन 3 अकाउंट खोल सकता है। तो माइनर अगर है 10 साल के ऊपर वो डेफिनेटली अपने नाम पे कर सकता है। सेम अगर 10 साल से कम उम्र का है माइनर, या फिर किसी की मानसिक परिस्थिति अच्छी नहीं, तो उन लोगों के बिहाफ पे गार्डियन कर सकता है ये किसान विकास पत्र। कुछ खास फीचर्स उसके हैं कि आप 1000 रुपये उसके मिनिमम हैं, और बाकी आप मल्टीपल्स ऑफ 100 कर सकते हैं। मतलब 1100 रुपये, 1200 रुपये, 1300 रुपये या फिर 2000 मल्टीपल्स में कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम लिमिट उसकी कोई नहीं है। ये तो सबसे मैं कहूँगी कि सबसे बढ़िया बेनिफिट यही है कि कोई लिमिट नहीं है इसमें करने की। बाकी इस एफडी में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, बल्कि एक पासबुक मिलता है। और नॉमिनेशन और ट्रांसफरेबिलिटी का कंडीशन वही है जो बाकी 2 स्कीम में है। और एक चीज़ अलग है इसमें कि उसका जो प्री मैच्योर एनकैशमेंट है, अगर आप उसके 10 साल से पहले आपको कैंसिल करवानी है तो आपको मिनिमम 2 इयर्स और 6 मंथ्स इंतज़ार करना पड़ेगा एनकैश करने के लिए। लेकिन छोटा सा डीमेरिट ये भी है कि ये किसान विकास पत्र कोई टैक्स रिबेट नहीं देता, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो कोई स्पेशल रेट भी नहीं देता है। और लॉक इन पीरियड तो बहुत ही ज़्यादा है, 10 साल है। हालांकि इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन बहुत लंबे सालों तक रखना पड़ेगा आपको। प्लस आप जब 10 साल के बाद आप पैसा निकालोगे, आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो भी टैक्सेबल है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका टैक्स ब्रैकेट कैसा है। अगर आप 10 लाख या फिर 5 लाख या 15 लाख, अकॉर्डिंगली आपका टैक्स कटेगा उसके हिसाब से। आखिर में हम ये डिस्कस करेंगे कि पोस्ट ऑफिस स्कीम इतना बढ़िया है कि इंटरेस्ट रेट सबसे बेहतर है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको दिक्कत कराएगी, जो आपको प्रॉब्लम्स कराएगी आप लॉन्ग टर्म। आखिर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इवन दो उसका इंटरेस्ट रेट सबसे बढ़िया है बाकी सारे फिक्स डिपॉजिट से, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ आपको जाननी चाहिए ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि सही में ये कन्वीनियंट है आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए या नहीं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये पूरा पोस्ट ऑफिस का स्कीम एक पर्टिकुलर ब्रांच से लिंक होता है, एक पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस से ही लिंक होता है। अगर आप दूसरे जगह जाते हो तो उसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो दूसरे ब्रांच में। ना ही इंक्वायरी कर सकते हो, ना ही सर्टिफिकेट नया ले सकते हो, और ना ही नॉमिनी अपडेट करा सकते हो। इसीलिए सॉल्यूशन यही है कि जब भी आप जहाँ जहाँ मूव करते हो ऑल ओवर इंडिया, आप वहाँ वहाँ अपना पोस्ट ऑफिस का स्कीम सारे ट्रांसफ़र करवा लीजिए। दूसरा चीज़ है, ये पोस्ट ऑफिस स्कीम एक नोट जैसा है। अगर आपने देखा होगा कि हमारे मम्मी के पास 2000 रुपये, 1000 रुपये से पुराने नोट्स मिलेंगे आप लोगों को, तो वो पुराने नोट्स भले ही जितने पुराने हों लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खो गए तो आपको बहुत लॉस होगा। इसलिए ये इनके सर्टिफिकेट भी उसी तरह हैं, करेंसी नोट जैसे। अगर वो खो गए या फिर डैमेज हो गए तो आपको नया मंगवाना पड़ेगा और उससे नहीं काम चलेगा।
तो उसको आप बहुत ध्यान से रखना चाहिए। तो जब भी आप पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम करते हो तो उसके सर्टिफिकेट या पासबुक जो भी मिलता है, सारे सर्टिफिकेट को एक ही जगह रखिए और अपनी नॉमिनी या फिर घर में जो भी एडल्ट्स हैं उन सबको इन्फॉर्म करिए कि कहाँ पे रखा है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए, कभी भी किसी को ज़रूरत पड़े तो वहाँ से निकाल सकें। वो चीज़ आपको स्टेट बैंक या कोई भी प्राइवेट बैंक के एफडीज में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आपने सर्टिफिकेट खो दिया तो वो ब्रांच आपको नया इश्यू करवा लेगी। और आजकल तो सबसे बढ़िया कि ऑनलाइन हो गया है, अगर ऑनलाइन में आप एफडी बुक कर लेते हो तो कोई झंझट ही नहीं है, आप ऑनलाइन में ही देख सकते हो, ऑनलाइन में ही कैंसिल कर सकते हो, और 15G और H भी आप ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हो। तीसरा एक बड़ा प्रॉब्लम है पोस्ट ऑफिस स्कीम्स का, आजकल इतना अच्छा चल रहा है डिजिटाइजेशन मोड, लेकिन आजकल इतना अच्छा चल रहा है डिजिटाइजेशन मोड, लेकिन पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम अभी तक डिजिटाइज नहीं हुई है। इसीलिए जो अकाउंट धारक है उस पोस्ट ऑफिस के, वही लोग सिर्फ एफडी आरडी करा सकते हैं, बाकी बहुत सारे स्कीम्स हैं जो वो नहीं करा सकते हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि हो गया, पीपीएफ अकाउंट हो गया, या फिर केवीपी हो गया। ये सारी चीज़ें अभी तक डिजिटाइज नहीं हुई हैं, वो एक बहुत डीमेरिट है। शायद वो आने वाले कई सालों में होगी, लेकिन उतना तक तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये फोर्थ आपका सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि पोस्ट ऑफिस एजेंट्स वहाँ पे बहुत अच्छा रूल करते हैं सारे पोस्ट ऑफिस में। आपने देखा होगा कि जब भी आप पोस्ट ऑफिस जाओगे कोई स्कीम करने के लिए तो बहुत सारे एजेंट्स आपको आ जाएंगे घेरने कि मेरे पास करिए, मेरे पास करिए। तो ये सीन तो आप प्राइवेट बैंक में देखते होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस में देखना बहुत ही क्या बोलेंगे, बहुत ही सरप्राइजिंग है, लेकिन ये होता है। तो इसीलिए आप जब भी कोई सर्विस इश्यू चाहिए आपको, तो वही पोस्ट ऑफिस एजेंट होना चाहिए जहाँ पे आप, जिसके पास आपने एफडी करवाई है। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि एजेंट्स लिंक होता है और एजेंट्स को कमीशन मिलता है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मेरे पास स्कीम करवाए। तो ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है कि पोस्ट ऑफिस स्कीम में। तो अगर आप इन सब का सोल्यूशन आप निकाल लो तो पोस्ट ऑफिस से बढ़िया और कुछ नहीं है, गारंटीड है एकदम 100%, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैक्ड है। तो अगर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चाहिए तो पोस्ट ऑफिस एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमें मोटिवेट करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएं। फिर मिलते हैं।